5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे और इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हेग में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के हेग में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर पहुंचते ही भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार तालियों और नारों से स्वागत किया। लोगों का प्यार देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर सभी का आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज यहाँ जो माहौल है उसे देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा की दूसरे पड़ाव में पीएम मोदी का नीदरलैंड्स दौरा जारी है और इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। एयरपोर्ट से द हेग स्थित एक होटल में पहुंचने पर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने उनका शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने शानदार स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यूएई से नीदरलैंड्स पहुंचे पीएम मोदी का अगला पड़ाव स्वीडन है। 5 दिवसीय यात्रा के दौरान वे नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी 17 से 18 मई के बीच स्वीडन की यात्रा पर रहेंगे, जहां से वो 18 मई को नॉर्वे के लिए रवाना हो जाएंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 20 मई तक इटली में रहेंगे। इस दौरान वो इटली की पीएम मेलोनी और राष्ट्रपति मटेरेला से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया जिसमें भारतीयों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध की बात कही गई थी। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस दौरान एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ओखला स्थित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई ने जमकर हंगामा किया। पेपर लीक मामले के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी जमकर झड़प हुई। बाद में पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान पर लेकर चली गई। प्रदर्शनकारी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ एनटीए महानिदेशक को हटाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो और नीट छात्रों को न्याय दो के नारे लगाए जा रहे थे। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पीबी कुलकर्णी की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे की उम्मीद है। लाखों छात्रों के मास्टरमाइंड समेत 8 गुनहगार गिरफ्तार हो चुके हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड के बारे में बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। पुणे से गिरफ्तार पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है, जो एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि उसकी पहुंच प्रश्न पत्रों तक थी। कुलकर्णी ने छात्रों के लिए सीक्रेट कोचिंग क्लास चलाई। इस काम में उसकी मदद मनीषा वाघमारे कर रही थी। नीट पेपर लीक के मामले में अब शक की सुई कोचिंग संस्थानों तक पहुंचने लगी है, जिन्होंने इन छात्रों के चयन को अपनी कामयाबी बताकर बड़े बड़े दावे किए। सीकर का दीप इंस्टीट्यूट अब सवालों के घेरे में है, जिसने गारंटी सिलेक्शन का विज्ञापन देकर अचानक दुकान बंद कर ली। जबकि दूसरी तरफ सीएलसी कोचिंग ने दावा किया कि आरोपी परिवार के छात्र सिर्फ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। गुरुग्राम के यश से पेपर खरीदने वाला एमबीबीएस छात्र विकास विवाद जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि एक ही परिवार के 5 सदस्यों का मेडिकल में चयन होने से जांच एजेंसियों के शक को और गहरा कर रहा है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12वीं में सिर्फ 55% अंक लाने वाला छात्र आखिर डॉक्टर कैसे बन गया। नीट परीक्षा पेपर लीक होने के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई छात्रों की आत्महत्या को लेकर मोदी सरकार से सवाल किए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में नीट परीक्षा के उम्मीदवार ऋतिक मिश्रा और गोवा समेत अन्य छात्रों की खुदकुशी को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि घोटालों के जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। बहुत मजबूरी में अगर हटाते हैं फिर चुपके से बड़े पद पर बिठा दिए जाते हैं।
चोरी कराने वालों को इनाम मिलता है और परीक्षा देने वाले बच्चे जान गंवाते हैं। केरला में शपथ ग्रहण से पहले मनोनीत सीएम वीडी सतीशन पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और इस दौरान वे दिग्गज नेता रमेश चेन्नीथला से भी मिलने पहुंचे। केरला में मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन के नाम के ऐलान के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। इस दौरान वे तमाम पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला से मिलने पहुंचे। इससे पहले आलाकमान के फैसले से उन्हें नाराज बताया जा रहा था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है। इससे पहले वीडी सतीशन ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने विरोधी पिनाराई विजयन के घर पहुंचे थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा जारी है और इस दौरान उन्होंने गोवा को अपने लिए भाग्यशाली माना है। दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी गोवा में अपनी जमीन तलाश कर रही है। वोलिम पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने उन पर शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। जब 26 फरवरी को गोवा से दिल्ली पहुंचा तो अगले दिन उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया। इसी तरह से गोवा पहुंचने के एक दिन बाद जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को मेरे केस से अलग कर लिया। इसलिए गोवा मेरे लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनके खिलाफ बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का आरोप। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर कोलकाता के विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। आरोप है कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक बनर्जी ने कई चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ और धमकी भरे बयान दिए। शिकायत में कहा गया है कि इन भाषणों से वैमनस्य बढ़ा, सार्वजनिक शांति भंग हुई और इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी टिप्पणियां की गईं। भोजशाला मंदिर और कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं बाबरी मस्जिद के बाद दूसरे झटके से मुस्लिम पक्ष मायूस है। इस दौरान मुस्लिम तंजीमों ने एएसआई सर्वे को पक्षपातपूर्ण बताया। हाईकोर्ट के इस फैसले पर धार के शहर काजी वकार सादिक ने एतराज जताते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि ये केवल एक मस्जिद का मामला नहीं बल्कि संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। भोजशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचने लगे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने फैसले की कॉपी आने तक कुछ करने पर रोक दिया। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दर्शन के लिए हिंदू संगठन के लोग पहुंचने लगे हैं। भक्तों का कहना है कि पहले टिकट लेकर दर्शन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे लिए दर्शन की छूट मिल गई है। हालांकि फैसले के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। याद रहे कि लंबे समय तक चले विवाद के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर कर लिया। अपने फैसले में कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर बताते हुए मुस्लिम समाज के एंट्री पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम लैंड स्कैम के मामले में रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने निजी मुसलके पर जमानत दे दी है। गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 50,000 के निजी मुसलके पर जमानत दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी। फैसले के बाद वाड्रा ने ईडी पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। इससे पहले वाड्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। याद रहे कि ईडी ने 17 जुलाई 2025 को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। महाराष्ट्र राज्य चैरिटी कमिश्नर एमएससीसी ने टाटा ट्रस्ट को 16 मई को होने वाली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अहम बैठक स्थगित करने का निर्देश दिया है।
महाराष्ट्र राज्य के चैरिटी कमिश्नर ने टाटा ट्रस्ट की प्रस्तावित बैठक पर रोक लगा दी है। ये बैठक आज होने वाली थी, लेकिन चैरिटी कमिश्नर अमोक कलोटी ने 15 मई को आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की संरचना से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये बैठक नहीं हो सकती। आदेश में कहा गया है कि एडवोकेट कात्यायनी अग्रवाल और ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन की शिकायतों के आधार पर एक कदम उठाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 मई की एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान दिलाया था। पंजाब के होशियारपुर में बोरवेल में गिरा एक मासूम बच्चा अपनी जिंदगी की जंग जीत गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची राहत टीम ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया। होशियारपुर के गांव चक समाना में 4 साल के बच्चे के बोरवेल में गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना लगते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पंजाब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अभियान के 9 घंटे बाद बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। बच्चे के पिता की पहचान हरिंदर और मां आशा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बच्चे को रात करीब 12:40 पर बोरवेल से बाहर निकाला गया और मेडिकल जाँच के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने राहत टीमों की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। पेपर लीक पर जारी हंगामे के बीच शिक्षक और छात्रा का ऑडियो वायरल हो रहा है। बातचीत में पेपर आउट करने का दावा किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक और बीएससी की छात्रा के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान शिक्षक ने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि तुम्हारे लिए पेपर आउट करा दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद विवि प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बातचीत के दौरान शिक्षक छात्रा पर छुट्टी छोड़कर वापस आने का दबाव बनाता नजर आया। उसने कहा कि एग्जाम से पहले आ जाओ, पेपर दे देंगे। ऑडियो सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ की बीवीडी यूनिवर्सिटी में मेस के खराब खाने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि शिकायत करने पर ब्लॉक हेड ने छात्रों से अभद्रता और मारपीट की। लखनऊ के बीवीडी यूनिवर्सिटी में देर रात एक छात्र और हॉस्टल प्रबंधन के बीच हुआ विवाद बड़े बवाल में बदल गया। आरोप है कि मेस में नियमों को लेकर हुई बहस के दौरान हॉस्टल वार्डन ने एक फर्स्ट ईयर के एक छात्र पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल के बाहर निकलकर प्रदर्शन करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ की और हाईवे जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीती रात फर्स्ट ईयर का एक छात्र मेस से खाना पैक करवाकर अपने कमरे में ले जा रहा था। लखनऊ में सैलून मैनेजर रत्ना सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शरद सिंह के गोमती नगर विस्तार स्थित होटल और सैलून को सील कर दिया है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित शालीमार वन वर्ड अपार्टमेंट निवासी रत्ना सिंह की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रत्ना के पिता का आरोप है कि शरद उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर उनका शोषण करता था। आरोपी ने रत्ना को बात न मानने पर पिता की हत्या करवाने की धमकी दी थी। आरोपी ने पीड़िता के ऑडियो और वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर रखे थे। कई बार शरद ने रत्ना की पिटाई भी की थी। ये भी आरोप है कि जब रत्ना की शादी तय हुई थी तो शरद ने रत्ना से शादी नहीं करने के लिए कहा था। बेटी के इनकार करने पर शरद ने लड़के पक्ष के लोगों को कुछ वीडियो और ऑडियो भेजे थे। यूपी के जालौन कोतवाली क्षेत्र में हरदोई गुजर गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जालौन में बाइक चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। फोन पर बात करते हुए बाइक चलाने से तेज रफ्तार बस खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस कोंच से उरई की ओर जा रही थी। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। जैसे ही बस हरदोई गुजर गाँव के पास पहुंची, चालक का बस पर से नियंत्रण हट गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में होटल के पास खड़ी एक एसी बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। शाहजहांपुर में एक होटल के पास खड़ी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। इस दौरान बस में बैठे लोग बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकल पाए। इस दौरान एक 4 वर्षीय मासूम बस के अंदर ही फंस गया। इस दौरान पिता के सामने ही जलने से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस प्रशासनिक टीम ने जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।
एटा के जैथरा और जसरतपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में जहां एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरे आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान दोनों के कब्जे से अवैध हथियार, नकदी और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों आरोपी क्षेत्र में महिलाओं से लूट और छीना झपटी की वारदात में वांछित चल रहे थे। पुलिस के अनुसार धरोली रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान आरोपी भागने लगे। इस दौरान मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया।